साल 1908 एक रिपोर्टर ऐसे राज के लिए घर से बाहर निकलता है जो कि कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है। रिपोर्टर अपनी कार स्टार्ट करता है और उस व्यक्ति की तलाश के लिए अपने सफर को जारी करता है जो इस राज को बता सके। और आप इस रिपोर्टर को अच्छे तरह से जानते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि ये नेपोलियन हिल है और ये उस राज को तलाश के लिए अपने सफर को जारी किए हैं जिससे लोग किसी भी चीज को अचीव करता है। और इस राज को जो बताने वाला है वो भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि वो स्टील फैक्ट्री का फाउंडर है जिन्होंने उस राज को फॉलो करके स्टील फैक्ट्री को फाउंड किया है, जो कि अब वो इस राज को हम सबके साथ शेयर करने वाले हैं। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एंड्रयू कार्नेगी है। नेपोलियन एंड्रयू के घर पहुंचते हैं और उनसे इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट मांगते हैं। एंड्रयू भी उन्हें अपॉइंटमेंट दे देते हैं। शायद वो भी इस राज को हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए वो जल्द ही उन्हें अपॉइंटमेंट दे देते हैं। नेपोलियन बहुत एक्साइटेड थे, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कि वो एंड्रयू कार्नेगी से पूछने वाले हैं। इंटरव्यू स्टार्ट होने के साथ ही नेपोलियन अपनी पहली क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी इतनी सक्सेस के पीछे क्या राज है? एंड्रयू कार्नेगी हंसते हुए नेपोलियन को बोलते हैं, चलो तुम्हें मैं एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम्हें अंडे से भरे टोकरी दिए जाए और बोला जाए इसमें एक भी अंडा फूटना नहीं चाहिए तो तुम क्या करोगे? और नेपोलियन थोड़ी देर सोचता है और बोला, अगर मुझे उस एग को सेफ रखना है तो पहले मैं उस अंडे को उस टोकरी से निकाल कर अलग कर दूंगा ताकि वो आपस में ना टकराए, जिससे वो अंडे सेफ रहेगा। एंड्रयू हंसते हुए बोला, कर दी ना गलती। तुम सबको लगता है कि अंडा तभी सेफ रहेगा जब उसे अलग किया जाएगा। क्या हो कि आपका ध्यान सिर्फ उस टोकरी पे ही रहे। और तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी यही है। हमारी सक्सेस का कारण हमारी फोकस है। हम एक टाइम में सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं और उस टाइम हम और किसी भी चीज पे फोकस नहीं करते हैं। शायद एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच यही अंतर होता है। एक सक्सेसफुल पर्सन फोकस्ड होता है और एक अनसक्सेसफुल पर्सन अनफोकस्ड होता है। सोचिए, एंड्रयू कार्नेगी उस टाइम फोकस्ड की बात करते थे जिस टाइम इतनी डिस्ट्रैक्शन भी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में पूरी इन्वायरमेंट ही डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है, फिर भी हम फोकस को नहीं समझ पाते हैं। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक हमारा यही है कि कोई भी पर्सन फोकस्ड क्यों नहीं हो पाता है। और हमने इसके पीछे साइंस को समझकर कुछ ऐसे ट्रिक पैटर्न बनाए हैं जिससे आप एक फोकस्ड पर्सन बन सकते हो। तो लेट्स बिगिन। हम इंसान का ब्रेन कुछ खास तरीकों से फॉर्म हुआ है। जब इस ब्रेन को उसके बनावट के हिसाब से यूज करते हैं तो वो हमें डीप फोकस्ड होके काम करने में मदद करता है, वरना वो हमें अनफोकस्ड कर देता है जिससे हम किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारा ब्रेन 3 मुख्य पार्ट से बना होता है। पहला पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये भाग हमारे फोकस को केंद्रित करने में हमारी मदद करता है। दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम। ये हमारे इमोशन और हमारे डिजायर को कंट्रोल करता है। तीसरा होता है डोपामिन सिस्टम। ये हमारे इंस्पिरेशन और सेटिस्फेक्शन की इमोशन को कंट्रोल करता है। जब भी हम अनफोकस्ड होते हैं इसका मतलब कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो रहा है और लिम्बिक सिस्टम हम पे हावी हो रहा है। और लिम्बिक सिस्टम को जो बढ़ावा देता है वो डोपामिन सिस्टम होता है जो हमारे हैप्पी और सेटिस्फेक्शन की इमोशन देता है। जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं या शॉर्ट फॉर्म में मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को कम करते हैं तो हमारा ब्रेन बार बार डोपामिन को रिलीज करता है और इसका परिणाम हमारे दिमाग जल्दी डोपामिन पाने की आदी हो जाता है। जब हमें कोई कम उत्तेजना वाले काम करने पड़ते हैं जैसे कि पढ़ाई करना, कोई महत्वपूर्ण काम करना, तो हमारे ब्रेन उसमें रुचि नहीं लेता है। और ऐसा होने के कई कारण होते हैं जैसे मल्टीटास्किंग। हम अपने ब्रेन के सेटिस्फेक्शन के लिए बार एक काम से दूसरे काम पे स्विच करने लगते हैं। जैसे स्टडी में मन नहीं लगना तो थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, रील देख लेते हैं। अब रील्स बोरिंग लग रहा है तो मूवी देख लेते हैं। ऐसे करके हम ब्रेन के सिस्टम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि जब हम बार एक काम से दूसरे काम पे स्विच करते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ब्रेन पहले के कार्य से हटकर एक नए कार्य में स्विच कर देता है। और ऐसी प्रक्रिया में हमारे ब्रेन की एनर्जी खत्म हो जाती है। लगातार मल्टीटास्किंग करने से हमारी फोकस करने की क्षमता भी घट जाती है और ये लैक ऑफ स्लीपिंग के कारण भी होता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं करता है जिससे हमारी फोकस कम हो जाती है। एक रिसर्च से पता चला है
कि 6 घंटे से कम नींद लेने से हमारी फोकस की क्षमता 50% से घट जाती है। और जब आप स्ट्रेस फेस करते हो तो उसमें कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जिससे हमारी एकाग्रता कमजोर हो जाती है। हमने उन सारे पॉसिबिलिटी को समझा जिससे हमारे ब्रेन के प्रोसेस में डिस्टरबेंस पैदा होती है। तो अब हम उन ट्रिक्स को रिवील करने वाले हैं जिससे आपके ब्रेन को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और आप जो काम करना चाहते हो उसमें फोकस्ड होकर काम भी कर पाओगे। और इस ट्रिक को हम भी फॉलो करते हैं, जिसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर मिलती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग की बात बताता हूँ। आपके ब्रेन का फोकस हर चीज़ों पे एक जैसा ही होता है। आपके ब्रेन उस काम पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आपके ब्रेन को शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन चाहिए। इसीलिए आपके ब्रेन स्टडी के कंपैरिजन में रील्स पे ज़्यादा फोकस करता है। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन आपके काम के चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करे तो इसके लिए आप इस पिरामिड को समझें। पिरामिड का अपर लेयर आपके उन काम को रिप्रेजेंट करता है जिसे करने से सिर्फ आपके ब्रेन को सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपके लाइफ में उन चीज का कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सेकेंड लेयर आपके ब्रेन में आने वाले थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है कि क्या करना आपके लिए सही है और क्या करना आपके लिए गलत है, लेकिन उस चीज पे एक्शन नहीं लेते हैं। और थर्ड लेयर आपके डीप फोकस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आप सोचते ही नहीं हो बल्कि आप एक्शन भी लेते हो और उसे फोकस्ड होकर करते हो। तो हमारा फोकस थर्ड लेयर एंड सेकेंड लेयर पर रहेगा। तीसरा लेयर में आप उन काम को टू डू लिस्ट बनाओगे जो आपके गोल से रिलेटेड होगा और उस काम के लिए आप एक डेडलाइन सेट करोगे कि इस टाइम तक मुझे ये काम पूरा करना है। और ऐसा करने में भी आपके ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड होंगे। स्टडी करते टाइम जब आपको रील्स देखने का याद आता है तो आप यह सोचो कि मैं इस काम को थर्ड लेयर में देखूंगा, और थर्ड लेयर के लिए जो आप टाइम बनाओगे उसमें आप इस चीज को देखोगे। उससे पहले आप इस चीज को इग्नोर करोगे। मेक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। कई बार होता है कि जिस जगह पे हम काम कर रहे होते हैं उस जगह पे ही हम डिस्ट्रैक्शन की चीजें रखते हैं। जैसे जब आप स्टडी करते हो तो उस टाइम आप अपने पास मोबाइल को ना रखें, और जब भी आपकी ब्रेन अनफोकस्ड होती है तो लंबी सांस लो, एक ब्रीदिंग करो और बॉडी स्ट्रेच करो, जिससे आपके ब्रेन फिर से रिचार्ज हो जाएगी। और अपने डेडलाइन को ध्यान में रखकर उसे फिर से स्टार्ट करो। और जब आप अपने काम को फिनिश करते हो तो आप सेकेंड लेयर के बजाय थर्ड लेयर पर स्विच कर जाओ। लेकिन थर्ड लेयर पर स्विच करने से पहले आप यह टाइम फिक्स कर लो कि कितने देर आप थर्ड लेयर में स्टेबल रहने वाले हो। यानी कि उस टाइम में वो सारे काम करो जो कि आपके ब्रेन के डोपामिन लेवल को बढ़ाती है, जिसे करने में आपको मजा आता है। लेकिन उसमें भी आप एक डेडलाइन फिक्स करो कि मुझे इतना टाइम ही इस थर्ड लेयर में रहना है। और जब आपके थर्ड लेयर डेडलाइन पूरा हो जाता है तो आप सेकेंड लेयर में आ जाओ। और सेकेंड लेयर आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज आते हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। उसमें आपको पता चलता है कि कौन आइडिया अच्छा है और कौन आइडिया बुरा है, और उन सारे आइडिया को आप नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आप इस आइडिया को थर्ड लेयर में आके फोकस्ड होके उस पर काम कर सकते हो। और तीनों लेयर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका डेडलाइन। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब किसी स्टूडेंट का एग्जाम का समय होता है और वो कम समय होता है तो वो ज्यादा फोकस्ड होके स्टडी करता है, लेकिन वो शुरू से पढ़ाई नहीं करता है क्योंकि उसके पास कोई डेडलाइन नहीं होता है। उसे लगता है मेरे पास बहुत टाइम है, इसीलिए वह फोकस्ड नहीं हो पाता है स्टडी के लिए। तो किसी भी काम में आपके फोकस लेवल कितना होगा यह डेडलाइन पे डिपेंड करता है। रिसर्च से पता चला है कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा आपकी फोकस लेवल उतनी ही कम होगी, और किसी काम को करने के लिए आपके पास जितना ही कम टाइम होगा आपकी फोकस लेवल उतना ही ज़्यादा होगी। तो इस बात को ध्यान में रखें, डेडलाइन इज एवरीथिंग फॉर डीप फोकस।